नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। बड़े लंबे अरसे के बाद लौटा हूं। बीच में थोड़ा सा विराम दिया था शारीरिक कारण से तथा निजी कारण से। अब जैसे जैसे हालात ठीक होंगे बाहर भी निकलना शुरू करेंगे, आप लोगों के सामने प्रस्तुति आती रहेगी। तो अभी चलिए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय ऐसा है कि कोई अगर उत्तराधिकारी या राजा या कोई लीडरशिप बगैर कोई तजुर्बे के राजगद्दी पे बैठ जाता है तो क्या होता है। तो सुनिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था और विदुर नीति के मुताबिक भी यही कहा गया है। तो कहा यह गया है कि जिस उत्तराधिकारी को बिना किसी भी युद्ध के लड़े राजगद्दी मिल जाती है तो वह जो है अहंकारी हो जाता है। ही बिकम्स एरोगेंट। और वो क्यों? वह अपने विषय को नहीं जान पाता क्योंकि उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा है, उसने पराक्रम नहीं किया है। वह स्वयं के ताकत को नहीं जानता और ना ही समझ पाता है, ना ही वो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ होता है और परवाह भी नहीं करता है। ऐसे राजा या लीडरशिप युद्ध के स्वरूप को नहीं समझ पाता, अपने सामने आने वाले संकट से बेखबर रहता है, परंतु शत्रु उसे निहारता रहता है और उसकी कमजोरी को जान लेता है क्योंकि वो मैदान में कभी गया नहीं था। और यही कारण है युद्ध नीति से बिल्कुल अनभिज्ञ और अनजान होता है। संकट केवल बाहरी शत्रु से नहीं परंतु आंतरिक रूप से भी भीतर ही उसके कई सारे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके स्वयं के अपने लोग जो है हतोत्साहित होते हैं और उसे गद्दी से हटाने की बिल्कुल भरपूर चेष्टा करते हैं। बाहरी और भीतरी शत्रु एक साथ शामिल होकर के एक दिन उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और युद्ध करने पे आमादा हो जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजा को यह एहसास हो कि उसके राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उसका राजदूत है। इस बात का राजा को एहसास होना चाहिए और जिस राज्य का वह है उस राज्य के ऊपर गर्व करें। यानी द किंग शुड थिंक all his subjects, all his people are the brand ambassadors of his kingdom, and the subjects or the people also should feel proud of their own land. इससे प्रत्येक व्यक्ति एक राजनयिक बन जाएगा, प्रतिनिधित्व करेंगे, गर्व करेंगे। और यह तभी हो सकता है कि राजा जब अहंकारी ना हो, वो एरोगेंट ना हो। ये जो वाक्य है जो बहुत ही पुरातन समय में कहा गया था, ये आज भी लागू है। हर एक लीडरशिप के ऊपर ये लागू होता है। और यदि आप अपने ग्रुप या टीम के साथ नहीं है तो आपका टीम आपका नहीं होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, और भी आएंगे और इसके बाद बाहर चलेंगे, कुछ और भी कंटेंट्स बनाया जाएगा और आपको प्रेजेंट किया जाएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। बहुत दिन से विराम दिया था, इस कारण से एल्गोरिथम में भी काफ़ी
घटाव हो गया है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।